जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग 5.3 कर रहे थे क्लास 8 की, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस 9 तक कर लिए थे। अब 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन आज इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा। यहाँ पर देखिए बेटा क्वेश्चंस के अंदर क्या लिखा हुआ है। हम लोग मीन, मीडियन और मॉड फाइंड कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही बात लिखी हुई है। फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड और द फॉलोइंग डाटा। ये 4 पार्ट्स उसके दिए हुए हैं और कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। ये डाटा दिए गए जिनको हमने मीन, मीडियन, मॉड मालूम करना है। जबकि क्वेश्चन 11 में भी उसने कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है जो 12/40 स्टूडेंट्स कर रहे हैं और ये सारे उसका डाटा दिया गया है और उसने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप इसका कंप्यूट करें, मीन, मीडियन और मोड जो है ना वो फाइंड करें। मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट कर लिया है। यहाँ पर देखिए पहला पार्ट था उसका, उसमें मीन, मीडियन, मोड फाइंड करना था हमने, तो मैंने डाटा को ऐसे लिखा है बेटा, ठीक है, ताकि आपने याद रखना है इसको ऐसे लिखना है। फिर आपने ये 5 वैल्यू जो हमारे पास आ रही हैं इनका सम करना है, जो कि हमारे पास 381 आएगा। हमने 381 इसका सम लिखा। फिर ये जो सम ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं जिसे सिग्मा एक्स कहा जाता है, वो हमारे पास कितनी आ रही हैं, वो 381 आ गया, जो सम आ गया हमारे पास। और नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 आ गई हैं। हमने यहाँ पर 381 को डिवाइड किया 5 से, तो हमारे पास आ गया आंसर 76.2। उसके बाद इसका उसने कहा जी मीडियन फाइंड करें। मीडियन में सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं और अगर वो वैल्यू ऑड नंबर्स हों तो दरमियानी वैल्यू आंसर होगी। अगर इवन नंबर होंगे तो दरमियान में 2 वैल्यूज़ को हम प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। चूँकि यहाँ पे ऑड नंबर आनी तो मिड वाली वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 75 है, वही ये बेटा हमारा आंसर है। जबकि मॉड जब हम फाइंड करते हैं तो मॉड में लिखा होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, लेकिन आप अगर डाटा को देखें तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई भी फ्रीक्वेंट वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए इसका जो जवाब होगा नो मॉड। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट भी मैंने लिख कर रखा हुआ है। यहाँ पर देखें ये डाटा सारा मैंने लिखा है जो कि तकरीबन 10 वैल्यूज़ हैं। इन 10 वैल्यूज़ को मैंने सबको जब सम किया, जमा किया मैंने, तो ये मेरे पास आ गया 727। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका सम ऑफ वैल्यूज़ जो सिग्मा एक्स से कहा जाता है वो हमारे पास 727 आ गया है। नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 10 आ रही हैं। हमने फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया और फिर 727 को हमने डिवाइड किया 10 से, जो कि हमारे पास आ गया 72.7। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसमें पूछा मीडियन के बारे में, तो मीडियन मैंने अभी बताया था आपको अरेंज करना है आपने, छोटी फिर वैल्यू फिर बड़ी, फिर बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आपने अरेंज करते गए और 96 पे ख़त्म हो गए। फिर आपने देखा कि चूँकि ये इवन नंबर्स आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, तो मिड में जो 2 नंबर आ रहे हैं आपने जब मीडियन फाइंड करना है तो दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है और फिर 2 पे डिवाइड कर देना है, जो कि 75.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब वो पूछ रहा है कि मॉड फाइंड करें, जो कि हमें पता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है। हमने दरम्यान में देखा तो जो 80 आ रही है वो 2 टाइम्स आ रही है, तो हमारे पास जो 80 आ गई वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू थी और यही हमारा बेटा आंसर था। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है इसका थर्ड पार्ट्स है, उसमें भी देखें वैल्यूज़ दी गई हैं। ये क्योंकि 20 वैल्यूज़ हैं, इसका एक डाटा बड़ा डाटा आ रहा है, जो बड़ा सर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। फिर हम इनको सम कर रहे हैं, जब हम सम करेंगे इनको तो 63 आ जाएगा। फिर हमने देखा यहाँ पर कि सम वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो सिग्मा एक्सिस से कहते हैं, वो 63 आ गया और नंबर वैल्यूज़ 20 हमारे पास आ गई हैं। अब हमने दोनों को डिवाइड किया, 63 को जब 20 पर डिवाइड किया हमने तो हमारे पास आंसर इसका आ गया 31.5। इसी तरह हमने इसका जैसे हम अरेंज करके हमने इसका मीडियन और मॉड फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने हमें कहा है कि इसमें भी हमने मीन मीडियन फाइंड करना है, लेकिन जब यहाँ पे डाटा दिया गया है वो 40 वैल्यूज़ का है। मैंने देखें ये एक्स स्टार्ट किया यहाँ से, ये यहाँ चलता जा रहा है, यहाँ पर मैंने एंड किया उसको, फिर नेक्स्ट पेज पर भी मैंने उसी वैल्यूज़ को लिखता जा रहा हूँ। ये अरेंज करते करते हम लोग लास्ट में आएंगे। अब यहाँ पे सम निकालेंगे, जब हमने सम निकालेंगे जो हमारे पास आ जाएगा 472, ये हमारा सम आ गया। अब यहाँ पर मैंने सम निकाला जो कि 472 आ रहा है, उसके नंबर ऑफ वैल्यूज़ 40 आ रही हैं। मैंने फार्मूला अप्लाई किया और 472 को डिवाइड किया 40 से, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 11.8 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो शायद केजी साथ लिखा हुआ है वो हमने साथ यूनिट लगाना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं इसके मीडियन फाइंड करें, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या है अरेंज करना है। मैंने तमाम वैल्यूज़ को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद मैंने देखा
के दरमियान में 2 वैल्यू जो है ना 10 और 10, क्योंकि ये इवन नंबर्स आ रहे हैं वो दोनों दरमियान में आ रही हैं। दोनों को मैंने प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो 10 ही हमारे पास आ गया। और फिर पूछा मॉड मालूम करें, तो मॉड हमें पता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो कि 1, 5 और 10, अगर आप इन्हें काउंट करके देखें तो ये भी 4 मरतबा आ रहा है, 5 भी 4 मरतबा आ रहा है, 10 भी 4 मरतबा आ रहा है। तो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू चूँकि इक्वल तादाद में है तो ये तीनों ही मॉड होंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये आपने घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।